महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। अभी भी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है अभी भी पूरी तरीके से। महाराष्ट्र में महायुति को भारी बहुमत मिलने के बावजूद, देखिए 23 नवंबर को नतीजे आए थे, आज 6 दिन होने को आ रहे हैं, बावजूद इसके सरकार के गठन को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। बीती रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति की एक बहुत अहम बैठक हुई। इस बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के सामने कई डिमांड्स रख दी हैं। एक के बाद एक अपनी मांगे एकनाथ शिंदे की तरफ से रखी गई अमित शाह के सामने। एकनाथ शिंदे ने 12 तो मंत्री पद मांग लिए हैं। नई सरकार में अहम विभाग चाहते हैं शिंदे। अपनी पार्टी के लिए विधान परिषद अध्यक्ष का पद भी शिंदे को चाहिए। गार्जियन मिनिस्टर्स में भी अपनी पार्टी के लिए तवज्जो चाहते हैं एकनाथ शिंदे। देखिए आज मुंबई में महायुति की बैठक हो सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है। कल अहम बैठक दिल्ली में हुई जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे तीनों मौजूद थे, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। तो ये जो बैठक हुई है इसमें इतना तो साफ हो गया है कि महायुति में मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र का जो अगला बनेगा वो बीजेपी से ही होगा। ऐसे में इतना तो साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी या जो दाव है अब वो नहीं लगने वाला। और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे की तरफ से अपनी पार्टी के लिए एक के बाद एक कई डिमांड्स रखी गई गृह मंत्री अमित शाह के सामने, जिसमें 12 मंत्री पद की मांग एकनाथ शिंदे ने की है। 12 मंत्री पद में भी उनको जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो चाहिए, खानापूर्ति वाला काम नहीं, बल्कि अहम मंत्रालयों पर अपनी पार्टी की दावेदारी पेश कर दी है। एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के लिए विधान परिषद अध्यक्ष का पद वो मांग रहे हैं। गार्जियन मिनिस्टर्स को लेकर भी तवज्जो खासतौर से अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं एकनाथ शिंदे। और अब एकनाथ शिंदे की तरफ से ये जो मांगे रखी गई हैं, इसके बाद ये तीनों महायुति के बड़े नेता महाराष्ट्र के वो वापस महाराष्ट्र आ गए हैं। यहां एक और बड़ी बैठक होगी। अब ये विस्तार से आप देख रहे हैं क्या चाहते हैं शिंदे। नई सरकार में शिवसेना मतलब शिंदे सेना 12 मंत्री बने उसके कोटे से, कई अहम विभाग, इसकी डिमांड एकनाथ शिंदे की तरफ से कर दी गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद का अध्यक्ष पद ये शिंदे ने इस पर दावा ठोक दिया है। गार्जियन मिनिस्टर में तवज्जो मिले ये शिंदे चाह रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से, मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो फिर मोलभाव में यहां पूरी मशक्कत करते हुए एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 12 मंत्री पद और वो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय, और वहां दूसरी तरफ विधान परिषद में अध्यक्ष पद, सभी कुछ चाह रहे हैं एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के लिए। गणेश रोमाना सिर्फ इतना ही नहीं तो जो गार्जियन मिनिस्टर्स है उसमें भी वो तवज्जो चाहते हैं और एक बड़ा शहर चाहते हैं। तो एक पूरा अपने नेताओं से बैठक करके उनसे बात करके जब वो दिल्ली पहुंचे तो अभ्यास करके आए थे कि अगर हमने सीएम पद दिया है उससे हम हट गए हैं तो हमको क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या मांगना चाहिए। तो 12 मंत्री पद तो मांग ही रहे हैं, बाकी विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, फिर गार्जियन मिनिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो शिंदे ये जानते हैं कि अगर बार्गेन कर रहे हैं तो अब ठीक से करना होगा, क्योंकि हर चीज पे हम पीछे हट नहीं सकते। लेकिन एक बात तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, इसकी घोषणा भाजपा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद होगी। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होंगे। अजीत पवार के अलावा उप मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को भी ऑफर किया गया है, ऐसी जानकारी है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उस पर अपना निर्णय नेताओं से बात करके देंगे ऐसा बताया है। तो सस्पेंस वो भी कायम रख रहे हैं पर कुछ अपनी निर्णय दूंगा। अगर उप मुख्यमंत्री पद लेने की बारी आई तो क्या वो खुद लेंगे या किसी और को देंगे, ये भी अब देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि शिंदे अपने कार्ड्स ठीक से खेल रहे हैं। आपको बता दें 2 दिन जब वो मौन उन्होंने बता था, तब उसके बाद अचानक से तीसरे दिन आए और उन्होंने सब चीजें दिल्ली पर छोड़ दी और ये बता दिया कि मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं तो आपके आगे कभी जाना चाहता नहीं था, ना चाहूंगा, आपको मुझको न्याय देना है। अब भाजपा किस प्रकार न्याय करती है वो देखना होगा और यही वो जनता के बीच बात लगातार कर रहे हैं। कल भी जब वो आए मुंबई से यहाँ पहुंचे, उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लगातार अपने आप को कॉमन मैन कहते रहे और लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद करते रहे
कि आपने मुझे ताकत दी, आपने राज्य चलाने का मौका दिया, तो वो कहीं भी किसी तरह की अड़ंगा डालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ या अड़ा हुआ हूँ, ये मैं नहीं कर रहा। ये उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ये इस पूरे सत्ता के गणित बिठाने के लिए अपने कार्ड ठीक से खेल रहे हैं। तो भाजपा पर भी दबाव होगा कि जब आपका एक दोस्त कहता है मैं तो आपका साथी हूँ, मैं तो आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपको न्याय करना है, तो भाजपा को न्याय करना होगा। क्योंकि जब इस बार महाराष्ट्र में जो होगा उसके परिणाम दूसरे दलों, सहयोगी दलों पर भी होंगे जो केंद्र में है। अगर भाजपा की तरफ से एक रॉन्ग मैसेज दिया गया तो उसके परिणाम दूसरे सहयोगी दलों में होने का भी खामियाजा हो सकता है। तो एकनाथ शिंदे की डिमांड मानेंगी, लेकिन क्या मंत्रालय को लेकर मानेंगी, ये आप देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बैठक आज महायुति की होगी, उसमें इस पर सलाह मशवरा या चर्चा तीनों नेता करेंगे। फिर शायद वापस केंद्र में एक बैठक का दौर हो सकता है अगर आज बात नहीं बनी तो। लेकिन अमूमन भाजपा का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री अजित पवार उप मुख्यमंत्री होंगे। बस कुछ सीटों, कुछ मंत्री पदों को लेकर जो बातें होनी है वो आज होंगी। उसके बाद पता चलेगा कि ये आगे बढ़ेगा या आज ही रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर, आपने बहुत सही कहा कि देखिए चतुर राजनेता हैं एकनाथ शिंदे, और ऐसे में वो जानते हैं कि उनके हाथ में अब जो पत्ते बाकी बचे हैं उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी वाला कार्ड तो उनके हाथ से निकल गया है। ऐसे में जो बाकी माफ कीजिएगा, ऐसे में जो बाकी बचे कार्ड्स हैं उसको लेकर फूक फूक कर कदम शिंदे की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। और पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, इसी वजह से शिंदे जो हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।